आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहिदे का ऐलान। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा, मामला खुश उसलूबी से तय पा गया। दोनों जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात तस्लीम कर लिए। मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी, जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, अल्लाह का शुक्र है हमारी गुफ्तगू मुस्बत रही। कोशिश है खत्ते में भाईचारा कायम रहे। अब किसी को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। कोई मसला या शिकायत हो तो वो कमेटी के सामने पेश करें। अमीर मकाम ने कहा, दुश्मन इंतजार में था कि मामला खराब हो, उनके अज़ाइम नाकाम हुए। रुकन अवामी एक्शन कमेटी बोले, हमारे मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। कहा, साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक के मुहाफिज हैं और रहेंगे। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुश आइंद है। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है, अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और आमन तरजीह है। वफाकी वज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदे के निकात सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाँ बहक होने वालों के फुरसा को मुआवजा दिया जाएगा। शौदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमास ने अमरीकी सदर का 20 नकाती आमन मनसूबा तस्लीम कर लिया। तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई पर आमादगी का इजहार। गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने का नुक्ता भी कबूल। हमास सालिसी के जरिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने पर भी तैयार हो गया। हमास रहनुमा का कहना है, गौर खौज के बाद फैसला सालिसों के हवाले कर दिया। इसराइली कब्जा खत्म होने तक ग्रुप गैर मुसल्लह नहीं होगा। हालांकि यरगमालियों की लाशें भी हवाले करने पर रजामंदी। हमास के हाथ करते ही सदर ट्रंप का इसराइल को गजा पर बमबारी रोकने का हुक्म। अमरीकी सदर ने कहा, हमास के ताज़ा बयान से जाहिर होता है वो देर पा आमन के लिए तैयार है। इसराइल फौरी बमबारी रोके ताकि गजा से यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। मजीद कहा, इस वक्त मुज़ाकरात की तफसीलात पर बातचीत जारी है। मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करना चाहते हैं। अमरीकी सदर और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात समेत गजा जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। कतर का भी हमास के बयान का खैर मकदम। मिस्र ने भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर दी। कतरी वजारत खारजा ने कहा, गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राबता कारी शुरू कर दी। मिस्र की वजारत खारजा का कहना है, मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अरब ममालिक, अमरीका और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर तमाम कोशिशें बरूएकार लाई जाएंगी। पुरुम्मीद हैं अमन के साथ साथ फलस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पूरा होगा। पाकिस्तान इसराइली रियासत को तस्लीम नहीं करता, ना कि उसके साथ सफारती ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। कहा, हुकूमत फ्लोटेला से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानियों, बिलखुसूस साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की वतन वापसी के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रही है। बहुत जल्द पाकिस्तानियों को वतन वापस लाएंगे। इसराइल ने फ्लोटेला से गिरफ्तार किए गए सैकड़ों समाजी कारकुनान को रिहा करना शुरू कर दिया। 4 अतालवी कारकुन डिपोर्ट, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, समाजी कारकुन ग्वेटा थनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते समेत तमाम अफराद को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। इसराइली हुकाम का कहना है, दीगर अरकान की मुल्क बदली के लिए काम जारी है। दूसरी जानिब तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, इसलिए दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो मेरे पंजाब के किसान का हक था, उसको सियासत की नजर कर दिया गया। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की। और मरियम नवाज ने अगर जवाब दिया तो अपने लोगों का जो हक है
उसके लिए उसने आवाज बुलंद की ली और उसके लिए मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मरियम नवाज का फिर माफी मांगने से इनकार, बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। कहा माफी वो मांगे जिन्होंने पंजाब में आफत पर तनकीद की। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को बताना चाहती हूँ इल्जामात पर दुख है। BISP गरीब लोगों का डाटा है, मुझे सैलाब मुतासरीन का डाटा चाहिए था। कहते हैं आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते? जब आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करना हो तो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सैलाब आया तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। जब किसी सूबे पर कोई तकलीफ आती है तो क्या हम इल्जामात लगाते हैं? खैबर पख्तूनख्वा मेरे मुखालिफ का सूबा है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट हुआ तो पंजाब ने फौरी मदद की। पंजाब में जब सैलाब आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। मैं नहीं चाहती लोग कहें मरियम नवाज सिर्फ लाहौर की तरक्की देखती है, लाहौर में भी दी गई सहूलियात पूरे पंजाब में देंगे। इत्तेहादियों का पारा हाई, ठंडा करने की कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पीपल्स पार्टी में एक बार फिर राबता। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे, यकीन दहानी कराई। उम्मीद है पीर तक तमाम मामलात हल हो जाएंगे। इसहाक डार वज़ीर आज़म से बातचीत के बाद पीपल्स पार्टी को पेशरफ्त से आगाह करेंगे। PIA का बरतानिया के लिए परवाजों का बाज़ाब्ता ऐलान। पहली परवाज 25 अक्टूबर को मैनचेस्टर के लिए उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें हफ्ते और मंगल को ऑपरेट होंगी। दूसरे मरहले में लंदन की परवाजें भी शुरू की जाएंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिर 15 घंटे की बजाय सिर्फ 8 घंटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैनचेस्टर की परवाजों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने ज़ेर हिरासत मुल्जिमों के इंटरव्यूज और एतराफ़ी बयान जारी करने पर पाबंदी लगा दी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, ज़ेर हिरासत मुल्जिम का इंटरव्यू उसकी इज्जत नफ्स और मुस्तकबिल दाव पर लगा देता है। इंटरव्यू फेयर ट्रायल को भी मुतासिर करता है। कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा किसी मीडिया पर्सन को ज़ेर हिरासत मुल्जिम का इंटरव्यू करने की इजाज़त नहीं देगा। खिलाफ वर्जी करने वाले अफसर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। यह मुनासिब वक्त है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी मीडिया के किरदार को रेगुलेट करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। इंटरैक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइंद करार दिया गया। कनेट कॉलेज की बेसारत से महरूम होनहार तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालिबात ने शोहदा और गाजियान पाक फौज को खिराज अकीदत पेश किया। ख्वाजा तारीफ, गुलशन और तीफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार। तहकीकाती इदारों ने इंटरपोल की मदद से तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया। तीफी भट्ट अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम था। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा तारीफ, गुलशन और तीफी भट्ट को इंटरपोल की मदद से जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा।